ये लव मैरिज का मतलब आप नहीं समझेंगी और ना कोई और समझेगा। जैसे आपका भी मियाँ बीवी दोनों नौकरी वाले हैं, तो 1 लाख सैलरी हस्बैंड की है और 1 ही लाख औरत की भी है। तो औरत पता क्या चाहती है कि आदमी से 50,000 ले लो। क्यों ले लो? अरे क्यों ले लो? वुमेन पे भी कितना हरासमेंट होता है। आप बस में जाइए, आप चलती फिरती बस में अगर किसी लोकल लेडी से बात करेंगे, उसके साथ भी हरासमेंट किसी तरीके का उनने फेस किया होगा। या 1 या 2% के आसपास इंडिया के अंदर है। अगर हम बहुत सारी कंट्रीज़ में वहाँ पे 90+% है जहाँ पे डिवोर्स हो रहे हैं। माँ बाप बदलने का ऑप्शन नहीं होता है, तो वो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो सकती है, लेकिन पति बदलने का ऑप्शन ओपन है कि भाई चलो कोर्ट चलो, क्या बोलते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरा मिल जाएगा, दूसरा तो मिले और साथ में एलिमनी। एवरीथिंग। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे केसेस देखो ना आप, अभी फरीदाबाद में केसेस मिला, उसने 6 शादियाँ की हुई थी और सबसे उसने 50-50 करोड़ रुपए लिया हुआ था एलिमनी के रूप में। अच्छी लाइफ जीने का मतलब है कि 2 बात आप मेरी मानेंगे, 2 बात आप मेरी मानेंगे, 2 बात मैं आपकी मानूंगा, कोई डोमिनेट नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। इन दिनों अगर बात की जाए तो लगातार तलाक के मामलों में बढ़त देखी जा रही है और सवाल है कि आखिर जब हम इस 7 जन्मों के रिश्ते में बनते हैं तो इतनी जल्दी ये रिश्ते टूट क्यों रहे हैं और इसकी मात्रा बढ़ क्यों रही है। क्योंकि एलुमनी की बात आती है तो एलुमनी के नाम पर, गुजारा भत्ता के नाम पर जिस तरीके से लिया जा रहा है, क्या इसके पीछे सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है या पश्चिमी सभ्यता को हम लोग जिस तरह से अपनाते जा रहे हैं? क्यों आज ऐसा वक्त आ गया है कि लोग इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि तलाक की मात्राएं बढ़ती जा रही हैं? क्या कहेंगे आप? हाँ जी। लगातार जिस तरह से तलाक हो रहे हैं, तलाकों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो 7 जन्मों का रिश्ता बनता है लेकिन वो साल भर भी नहीं टिक पाता है। वजह क्या देख रहे हैं, क्यों इतने तलाक हो रहे हैं? अब वजह तो यही है कि महिलाओं को सब छूटें दे रखी हैं कि आप फ्रीडम जॉब कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो पुरुष अगर कुछ बोलना चाहता है तो उसकी कंप्लेंट ही नहीं लिखी जाती, कहते हैं कि आप गलत हैं। तो जैसे आप महिलाओं को सब कुछ दे रहे हो तो पुरुषों के लिए भी तो करो। अब तो एक धंधा सा हो गया कि अब तो सेलिब्रिटी तलाक लेते थे, अब वाले लोग तलाक लेने लग गए, फिर उनको पैसा दो, उनका मुंह मांगा, फिर उनको हर महीने उनका सब कुछ ध्यान रखो। या तो एक बार ही फैसला हो जाए ना कि आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती, आप 1 साल 2 साल, तो आप जो भी। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या देख रहे हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटी के तलाक, सोशल मीडिया, या हम जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति को कहीं ना पीछे छोड़ते? मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया का ही थोड़ा बहुत एक्टिव है, क्योंकि सोशल मीडिया आपने देखा होगा 2014 के बाद से जब से आई है ना, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हाँ। और हैकिंग के केस भी आप देख रहे हो, लोगों के अकाउंटों से पैसे निकल रहे हैं, ऑनलाइन लोगों को पैसा दिया जा रहा है ज़बरदस्ती। जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आता है, बेचारा अपने घर का खर्चा निकालता है, उसको भी लोन के चक्कर में फंसा देते हैं। ये सब 14 के बाद से ही तो हो रहा है, उससे पहले कहाँ होता था? जिस तरह से अभी पहले बताया कि महिलाओं को जिस तरह से इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है, जॉब कराई जा रही है, ये सबसे बड़ा कारण है। ये क्यों आप? महिलाओं को जॉब कराओ, सब कुछ कराओ, बहुत अच्छी बात है। हाँ। पुरुषों से आगे बढ़ो, पुरुषों के साथ तो खड़े रहो। जिसने आपको सपोर्ट करा, जिसने आपको कॉलेज पढ़ाया, आपको शादी के पहले नहीं पढ़ी, आपको सब कुछ कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप जॉब करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको छोड़ने भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें पुरुष की गलती क्या है? आपने डिवोर्स लिया, 200 करोड़ रुपए लिए, वाइट के हो गए, आप निकल ली। आपको क्या लगता है? रुकिए। मेरे को मैम देखो, तलाक क्यों हो रहे हैं? असल में पता है क्या मैम, मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं, हाँ। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे 50 साल हो गए, तो मेरे को तो बहुत तजुर्बा है इस चीज़ का, और मेरी लव मैरिज है। आपकी लव मैरिज है और आपके कितने साल हो गए? 37 साल। 37 साल पूरे हो गए पूरे। तो फिर क्यों लग रहा है ये जो तलाक, हर कोई लव मैरिज में भी सबसे ज़्यादा तलाक देखे जाते हैं? इधर आइए कैमरे पे। ये लव मैरिज का मतलब आप नहीं समझेंगी और ना कोई और समझेगा। जैसे आपका भी मियाँ बीवी दोनों नौकरी वाले हैं, तो 1 लाख सैलरी हस्बैंड की है और 1 ही लाख औरत की भी है। तो औरत पता क्या चाहती है कि आदमी से 50,000 ले लो। क्यों ले लो? अरे क्यों ले लो? 1 लाख तेरी भी सैलरी, 1 लाख मेरी भी सैलरी, तो उससे क्यों ले लो? मियाँ बीवी जीवन के 2 पहिए हैं जिससे गाड़ी चलती है मैम। जब 1 लाख मेरी सैलरी तो 1 लाख मेरे हस्बैंड की भी सैलरी, तो दोनों मियाँ बीवी एक ही तो हैं। तो महिलाएं इतना तलाक क्यों ले रही हैं? सवाल तो ये भी यही टेंशन है लोगों में कि मेरे आधा तनख्वाह दे दो। हस्बैंड क्यों देगा आधा तनख्वाह? अरे 1 लाख सैलरी है तो आपकी, उसमें गुजारा करो। मैं तो अपने हस्बैंड से नहीं लेती पैसे। नहीं लेती हैं? नहीं लेती।
तो फिर ये लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया बड़ा चलन है, इस वजह से डिवोर्स ज़्यादा इनको पता नहीं है, बच्चे हैं ये। मैं 60 साल की बुढ़िया, 60 साल की बुढ़िया, 60 साल की बुढ़िया हूँ मैं। मना कर रहा है, ये बच्चा नहीं बोलेगी। वो बच्चा है, उसको बोलना नहीं आया। सुन लीजिए, 1 लाख सैलरी हस्बैंड की और 1 ही लाख सैलरी औरत की भी है, तो औरत को 50,000 क्यों देंगे? दोनों एक ही तो हो। समानता कम हो रही है। समानता नहीं, प्यार कम हो रहा है पैसे के चक्कर में। प्यार कम हो रहा है पैसों के चक्कर में। प्यार कम हो रहा है पैसों के चक्कर में। तो ये पैसा जो है सबसे बड़ी वजह बन गया है तलाक की। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अभी और भी महिलाएं हैं हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या बात करेंगे? जिस तरह से डिवोर्स के केस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, जिस तरह से हम सेलिब्रिटी को देखते हैं अलग हो रहे हैं, जैसे अभी क्रिकेटर चहल की वाइफ अलग हुई, एलुमिनी की बात आई, तो क्या लग रहा है कि डिवोर्स के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? सोशल मीडिया, पश्चिमी सभ्यता, या फिर हम अपनी संस्कृति को जो भूलते जा रहे हैं? मैम देखिए, अब जो अभी का टाइम है, द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड एंड इनफैक्ट इन साउथ एशिया पर से, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज। अर्लियर इट वाज डीप रूटेड पेट्रियार्की का दौर था बहुत ज़्यादा। मर्द ज़बरदस्ती ज़ोर चलाना चाहते थे औरतों पे। तो अब नाउ एवरीबडी हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ऑल्दो द लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन, बट नाउ वी हैव सॉर्ट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. We have spaces for women in different job roles, in different workspaces. So that has created opportunity for women to be vocal about it and to openly talk about oppression, the systematic oppression that has been going on from the past. तो उसको देखकर बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो बाकी औरतों को भी एम्पायर करना चाहती है, तो उसकी वजह से एक डिस्कोर्स खड़ा हुआ है और अपनी जगह एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट भी आया है औरतों में कि वो इंडिपेंडेंटली दे कैन ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन, बिकॉज देर आर वुमेन आई हैव वर्कड अंडर एंड दे वर एट अ सीनियर पोजीशन देन मी. सो आई थिंक द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बैक टू पेट्रियार्की एंड प्रीकंसीव्ड नोशंस इन द सोसाइटी. तो उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो आउटराइटेडली इन सब चीज़ों के बारे में एडवोकेट कर रहे हैं. बहुत केस ऐसे आए हैं जहां पर महिलाओं की वजह से पुरुषों ने सुसाइड किया, जैसे हमने देखा अतुल सुभाष का केस, ठीक है, और आगरा का केस आया था, मानव केस, अपनी वाइफ के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया. तो क्या वाकई आज के समय जो रिलेशन है, अगर मैरिड कपल भी हो या फिर अगर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी देखें, तो बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्या केवल ये मजाक बन गए हैं रिश्ते? मैम देखिए, जो आप सुसाइड केस का बात कर रही है, डेफिनेटली इट हैज़ स्पार्क्ड आउट अ डिबेट और उसके बारे में बात होनी चाहिए. बट आप देखिए, एक वुमन पे भी कितना हरासमेंट होता है. आप बस में जाइए, आप चलती फिरती बस में अगर किसी लोकल लेडी से बात करेंगे, उसके साथ भी हरासमेंट किसी तरीके का उनने फेस किया होगा. तो ऐसा नहीं है कि मतलब लड़कियों कोई आप ऐसे विलेनाइज करके दिखा रहे हैं कि ये सब है. डेफिनेटली केसेस आर देयर, वो हर किसी जेंडर में होता है, वो मेल में भी होगा, फीमेल में भी होगा. और अगर देखा जाएगा, हिस्ट्री रही है फीमेल्स पे ज़्यादा ऑपरेशन रहा है, तो उस चीज़ को लेकर हमें अभी एक्नॉलेज करना है. वी हैव टू ओपनली टॉक अबाउट इट. बाकी जो आप बोल रहे हैं ये सब चीज़ें कॉमन क्यों हो गई है, अब देखिए सोशल मीडिया भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल प्लेटफॉर्म बन चुका है लोगों के लिए, क्योंकि छोटे से छोटे मिसकम्युनिकेशन की वजह से एक बहुत बड़ा बवाल क्रिएट हो जाता है. तो और जैसे आप सेलिब्रिटीज़ की बात बता रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ का तो मतलब अगर उतना ज़्यादा पर्सनल होता भी नहीं होगा जो ये, बट बहुत सारे बीच के लोग अपना जो कुछ भी ओपिनियन बाहर सोशल मीडिया पे ले आते हैं. इट इज़ वेरी वेनमस. प्राइवेसी को ओपनली जो लोगों पब्लिकली कर रहे हैं, जी बेसिकली वो सबसे बड़ी वजह. तो देखिए, कई सारी चीज़ें इन्होंने भी बताई, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे. इधर से आप घूम जाइए. इधर घूम जाइए. क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका मिश्रा. प्रियंका मिश्रा. प्रियंका जी, जिस तरह से इस समय हम देख रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी डिवोर्स ले रहे हैं, और ये चलन जो है अब नॉर्मल लाइफ में भी देखा जा रहा है कि डिवोर्स के केसेस इस तरह से बढ़ रहे हैं. इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह पीछे मेरे हस्बैंड है. ये अभी न्यूली मैरिड है ना. अच्छा, न्यूली मैरिड है, फिर तो सवाल बनता है. इनकी अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं पूरे. लड़ाइयाँ होती हैं? अरे बहुत लड़ाइयाँ, लेकिन इनकी प्यार वाली लड़ाइयाँ होती है. प्यार वाली लड़ाइयाँ चले, वो ज़्यादा अच्छी है. डाइवोर्स का सबसे बड़ा रीजन है आपस में अंडरस्टैंडिंग का. अगर आपस में एक कंप्रोमाइज़ करने को रेडी, तो दूसरे को भी करना चाहिए. अगर दोनों में एक जगह पे आ जाएगा कि नहीं मैं जो कंप्रोमाइज़ नहीं करना है. और आज के टाइम में इतनी महंगाई है, दोनों लोगों को मिला करके, मतलब एक घर चला रहा है तो एक बाहर देख रहा है, तो दोनों में आप एक होता है कि नहीं मैं बाहर से आया हूँ, तुम घर में क्या करती हो. दूसरे को लगता है कि तुम दिन भर ऑफिस में क्या करते हो, मैं घर में दिन भर करती हूँ.
अंडरस्टैंडिंग की सबसे बड़ी वो है, इस वजह से आपस में और हमारे झगड़े तो बस हंसी मजाक के होते हैं, 1 घंटे बाद खत्म, 1 घंटे बाद शुरू। ऐसे ही होने भी चाहिए, डिवोर्स तक नहीं चीजें पहुंच रही हैं। नहीं वो फिर थोड़ा सा क्या वजह देख रही हैं? जैसे आपने अंडरस्टैंडिंग बताया, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ी वजह बन गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ 100%, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है कि आज के लोग अपने पार्टनर से टाइम से फ़ोन, मोबाइल्स, बाहर जाना, और दूसरी बात है कि फ्रेंडशिप का बहुत बड़ा है स्कोप हो गया सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि वो अपने पार्टनर से कम टाइम दे रहे हैं, अदर सोशल मीडिया के फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। इस वजह से आपस में जब हम एक दूसरे को टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, इस समय आपकी तो चलिए शादी हो गई है, जिनकी शादी नहीं हुई है वो शादी के लिए भी डर रहे हैं, क्योंकि ऐसे केस आ गए हैं जब महिलाओं के चलते पुरुषों ने सुसाइड कर लिया। आज के टाइम में ना कि पुरुषों की तो कोई सुनने वाला है ही नहीं, ठीक है। आप कोर्ट में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, पुरुषों की तो कोई सही सुनवाई ही नहीं है कहीं भी ना, कि अगर पुरुष सही है तब भी पुरुष गलत होता है। तो सिंपल सा चीज़ें हैं ना कि इसीलिए डर लगता है एक तरीके से। मुझे भी 4 साल लग गए डर करके डिसीजन लेने में कि आप शादी करनी है। इतना डर लगा? मेरे आसपास मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ कि मतलब जहाँ उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं थी, बट एक दौर था कि जब हम 10 में एक आध सुन लेते थे कि इनके बीच में तलाक हुआ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, लेकिन आज 10 में 8 और 9 एक ऐसे इतने केसेस। लेकिन फिर भी इंडिया में आज बहुत कम है। अगर अदरवाइज अदर कंट्रीज से हम कंपेयर करें तो इंडिया में बहुत कम परसेंटेज है ये। तो 0.1 या 2% के आसपास इंडिया के अंदर है। अगर हम बहुत सारी कंट्रीज़ में वहाँ पे 90+ % है जहाँ पे डिवोर्स हो रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, जिस तरह से अभी इंडिया में जो प्रचलन चल गया है, क्या रिश्ते वाकई में लोगों के लिए मजाक बन गए? यस, एग्री। क्योंकि क्या आज के टाइम में क्या ना, लड़कियां पढ़ने लिखने के बाद ना उनको लगता है कि मेरे अलावा कोई है ही नहीं। डिपेंडेंसी जो है ना, पहले क्या होता था कि इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अगर आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वो रिश्ता चलता है। आजकल क्या होगा, सब इंडिपेंडेंट हैं कि भाई मैं हूँ, तुम्हारी ज़रूरत क्या है मुझे। पहले जो आप पहले की टाइम बात कर रहे हो तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे कि भाई लड़का अगर बाहर काम कर रहा है तो लड़की जो है वो घर में काम कर रही है, तो कुछ चीज़ें जो घर की उसको नहीं आती हैं, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो रिश्ता नहीं खत्म हो सकता। वो उसके ऊपर डिपेंड है कि भाई वो कमा के लाएगा तभी चीज़ें चलेंगी। आप सहमत हैं? 100% डिपेंडेंट होना चाहिए महिलाओं को? डिपेंडेंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि हम डिपेंडेंट है तो अपने पार्टनर को इग्नोर कर दें या उसके ऊपर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाए। डिपेंडेंट होना हर लड़की के, देखो लाइफ में कभी भी हमें सफ़र करना पड़ सकता है। आज मेरा पार्टनर मेरे साथ है, कल कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, हर लड़की को डिपेंडेंट होना चाहिए, बट इतना डिपेंडेंट नहीं है कि अपने पार्टनर्स को भूल जाओ, फैमिली को भूल जाओ। और इसमें फैमिलीज़ का बहुत बड़ा भी रोल रहता है दोनों के फैमिली की अगर जैसे बात करी, आज के टाइम देख रहे हैं कि पहले दौर था ज्वाइंट फैमिली का, अब हर किसी को जो है सिंगल रहने की वो रहता है कि हम दो, हमारे दो वाला जो चलन है। तो उसमें क्या आज के डाइवोर्स का सबसे बड़ा फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल्स है, क्योंकि फैमिली क्या है कि ज़रा सी भी बात होती है तो सोशल मीडिया, फ़ोन्स इन ऑल, माँ बाप को फ़ोन कर दिया ऐसा वैसा, तो लड़की की फैमिली ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़की की फैमिली को, हमने शादी कर दी बेटी की, काम करता है, वो अपना घर संभाले, हम अपना घर। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को यही बोलना चाहिए कि भाई देखो बेटा, अब हमने शादी कर दी, अब अपना घर संभालो, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी तक की थी, शादी की बात की नहीं है। और झगड़े तो भाई बहन में भी तो होते हैं, तब तो हम लोग कोर्ट नहीं पहुंच जाते भाई। तो पति के साथ कोर्ट क्यों? सवाल ये है कि भाई के साथ में जब लात घूसे वाली लड़ाई होती है तो पति के साथ में कोर्ट क्यों पहुंचाया जाता है? एक्चुअली क्या होता है ना कि भाई बदलने का हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, पति बदलने का होता है। पति बदलने का ऑप्शन होते हैं लोगों के पास में, माँ बाप बदलने का ऑप्शन नहीं होता है, तो वो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो सकती है। लेकिन पति बदलने का ऑप्शन ओपन है कि भाई चलो कोर्ट चलो, क्या बोलते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरा मिल जाएगा, दूसरा तो मिले, और साथ में एलिमनी भी, बस एवरीथिंग। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे केसेस देखो ना, अभी फरीदाबाद में केसेस मिला, उसने 6 शादियां की हुई थी, और सबसे उसने 50-50 करोड़ रुपए लिया हुआ था एलिमनी के रूप में। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है। मतलब आपसे भी जानना चाहेंगे, शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। अभी नहीं? डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल डर नहीं लग रहा है? अरे होने वाली भाई। अच्छा, होने वाली है शादी? हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है कि जिस तरह से डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, सुनते होंगे वो कई ऐसे केस सामने आए, जैसे अतुल सुभाष का, या कि किस तरीके से एक महिला अपनी वाइफ के चलते उनको सुसाइड करना पड़ा, क्या वजह है रिश्ते टूटने की? मेरे हिसाब से तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही सबसे मेन रीज़न यही होता है, और प्लस दूसरा रीज़न ये है कि आजकल हम ना सोशल मीडिया को ज़्यादा टाइम देने लगे हैं, जितना हमको टाइम फैमिली को देना चाहिए। जब मोबाइल नहीं था, आप अभी भी 2 घंटे मोबाइल रख दो, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको लगने लगे किसी की कॉल ना आ जाए, रिचार्ज खत्म हो जाता है तो लगता है कि तुरंत रिचार्ज। एग्जैक्टली वही रीज़न है, मेन रीज़न वही होता है। और जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जहाँ पे टॉर्चर है, और जहाँ सबसे ज़्यादा फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है ना, वहाँ पे डाइवोर्स के केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जहाँ आप शादी के बाद जब फैमिली चेंज होती है तो
लड़की और लड़के दोनों के लिए होती है ना, केवल एक के लिए नहीं होती है। जहाँ पे फिर ये डिस्प्यूट स्टार्ट ही होता है कि आप अपनी बातें घर तक पहुँचाने लगते हो, फिर वहाँ से आपको जो ज्ञान मिलने लगता है, जो बातें होने लगती है, फिर वो एक अलग सिनेरियो में जाती हैं ना चीज़ें। तो ये एक बहुत मेन रीज़न होता है फैमिलीज़ की सेपरेशन का। देखिए, एक रीज़न पहले के टाइम पे चलता था कि महिलाओं पुरुष का एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर चल रहा हो, या फिर प्रताड़ना महिलाओं के साथ में जिस तरह से पहले होती थी, अब तो उसमें आंकड़ों में कमी आई है, एक वजह वो रहती थी। लेकिन आज तो ये है कि खाने में नमक भी कम हुआ ना तो ऐसे केस आते हैं कि एक दूसरे को मार डाला है, तलाक ले लिया, इस तरीके की चीज़ें जो आई। मैं आपको एक अभी मूवी कोट करूँगा, मिसेस मूवी आई थी एक, आपने देखी होगी। उसमें अगर आप देखो तो सिर्फ एक सिनेरियो दिखाया गया, सिर्फ एक सिंगल सिनेरियो दिखाया गया कि वो लड़की 2 लोगों का खाना। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो लड़की से? एक हाउस वाइफ से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो नॉर्मल खाना बनाएगी? अगर मुझे 5 बजे जाना है तो मेरी वाइफ का क्या फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो 4 बजे मुझको एटलीस्ट कुछ खाना दे दे, लंच पैक कर दे, अगर मैं बहुत टाइम के लिए जा रहा हूँ। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उम्मीद तो करेगा ना। अगर आप हाउस वाइफ हो तो, अगर आप भी वर्किंग हो तो उस हिसाब से आपको ट्रीट करेगा। अगर नहीं ट्रीट कर रहा है तो भले ही एक बार आपका कुछ अलग सिनेरियो बन जाए। उसमें क्या दिखाया गया? यही सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया गया, दूसरे को सुना भी नहीं गया। अब जब दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा जाएगा, नहीं सुना जाएगा, आदमी जब मेंटल टॉर्चर होगा तो एक एक्सट्रीम लेवल, उस पीक लेवल पे पहुंच जाता है जहां वो डिस्कशन, कन्वर्सेशन ये सब बंद कर देता है। एग्जैक्टली, तब जहाँ पे कन्वर्सेशन ही बंद हो जाएगा। अच्छा, डिपेंडेंट की बात जैसे अभी इन लोगों ने की, आप कैसे देखते हैं कि डिपेंडेंट किसी ना किसी को किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा? किसी चीज़ों पे? मैंने डिपेंडेंसी ये नहीं बोला कि अगर सी इज़ वर्किंग और सी इज़ नॉट वर्किंग। डिपेंडेंट मतलब कुछ चीज़ों के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड अगर नहीं होंगे वहाँ पे तो वो चीज़ें आती हैं। अब मान लो मैंने पैसा कमाने, मेरे फ्रेंड सर्किल है बाहर, ठीक है भाई, मुझे जरूरत ही नहीं है। उसका वही हिसाब वाइफ का है, वाइफ की अगर फ्रेंड सर्किल है, वाइफ पैसे कमा रही है तो जरूरत क्या है तुम्हारी फिर मुझे? तो डिपेंडेंसी मतलब अगर हम कुछ चीज़ों के ऊपर अगर डिपेंड रहेंगे एक दूसरे के ऊपर तो वो रिश्ता हमारा आगे चलता रहेगा। कई चीज़ें जो हैं, कई मायने हैं रिश्तों के चलने के। सर, आप बहुत देर से सुन रहे हैं, शादी हुई आपकी? मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी वाइफ की डेथ हो गई है। अच्छा, अब पूछिए क्या पूछना चाहते मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर कि जिस तरह से आज के समय में रिश्ते टूट रहे हैं, डिवोर्स के जो देखे जाए आंकड़े बढ़ रहे हैं, राइट। वजह क्या है? आपने तो एक जिंदगी जी है पूरी। डाइवर्स का मेन रीज़न है फाइनेंस, मनी मैटर। मेजर मनी मैटर्स है कि मियाँ बीवी दोनों वर्किंग हैं। हाँ। मियाँ बीवी दोनों वर्किंग हैं। जो ज़्यादा कमाता है वो डोमिनेटिंग है इन प्रोफेशन। ऑफिस में भी उसका रोब है, वो फैमिली में भी रोब रखना चाहती है, भले वो रख पाए ना रख पाए। तो क्या पैसा प्यार से ऊपर हो गया है अब? प्यार की कोई अहमियत नहीं है। प्यार इज़ अप टू, देखो, प्यार इज़ अप टू बिफोर मैरिज। आफ्टर मैरिज देयर इज़ नो प्यार। दैट्स ए बिजनेस, दैट इज डीलिंग। एज ए वाइफ आप मेरे लिए क्या कर रही हैं? आप मेरे लिए खाना बना रही हैं, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा। मैंने इतनी लंबी लाइफ जी है, हमारी कभी छोटी मोटी लड़ाई होती थी, मेजर इशू नहीं हुआ। उसका मेन रीज़न ये था कि मैं भी वर्किंग था, मेरी वाइफ टीचर थी, शी वाज मोर क्वालिफाइड देन मी। तो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। हमने ये एग्री किया, देखो अच्छी लाइफ जीने का ये है, हमें मनी प्रॉब्लम तो नहीं है, वही बोथ आर वर्किंग, तो मनी प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छी लाइफ जीने का मतलब है कि 2 बात आप मेरी मानेंगे, 2 बात आप मेरी मानेंगे, 2 बात मैं आपकी मानूंगा। कोई डोमिनेट नहीं है। आप तभी निभा पाते हैं मैं अपनी वाइफ को इक्वलेंट देखूं, ना वाइफ सुपीरियर देखे ना हस्बैंड सुपीरियर देखे। बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं जो ये बात कहते हैं कि सोशल मीडिया एक सबसे बड़ी वजह बन गई। सोशल मीडिया देखिए, अब आपने 8 सलमान खान को बैचलर देख लिया, आप 10 साल बैचलर हैं तो दैट इज योर पर्सनल आउटलुक। लेकिन मैंने मैरिड लड़कियों के मैरिड होने के बाद भी देखा 3-3, 4-4 साल तक बच्चा नहीं है। पेरेंट्स भी जोर दे रहे हैं, इल्लाज, और वो कहते हैं जी अब हम यंग हैं, बच्चा कभी भी हो जाएगा, अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के डिवोर्स हो रहे हैं, क्या ये भी सबसे बड़ी वजह है? सेलिब्रिटी आम पब्लिक के लिए एक आइडल हैं, दर हीरो। शाहरुख खान हीरो, ही इज़ नॉट फ्रॉम द मासेस। वो काल के अजीत गोविंदपुरी में शाहरुख खान नहीं रह रहा है, ये सिंपली हीरो। वो सर्फ की ऐड करते हैं लेकिन सर्फ यूज़ नहीं करते हैं। ये आम पब्लिक को एक हिप्नोटाइज करने वाली बात। हाँ। देखो, एजुकेशन बढ़ी है, हाँ। सोसाइटी डेवलप हुई है, हर चीज़ ओपन हुई है। सोशल मीडिया में इतना ओपन होने, डाइवर्स रेट देखो, मेजर ईगोएसल, मेजर जी मैं अपने पति की देखभाल करूंगी, इन लॉज के लिए मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसे हज़ारों केस आ रहे हैं जो दोनों कमाते हैं। बात सुनिए, 1 मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए।
मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं, अच्छा पैसा है। वाइफ जब भी मकान लेना चाहेगी मायके की तरफ लेना चाहेगी। वाई शी इज़ मोर कंसर्न विद देयर पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ देयर इन लॉज। लड़की का ध्यान माँ बाप की तरफ क्यों है? मेरी माँ बीमार है, मैं देखने जाऊँगी। मेरे सास का एक्सरे होना है, मैं नहीं जा सकती, आप छुट्टी लो। आप यू आर नॉट सिंसियर टू योर फैमिली। एक वाइफ होना बड़ी बात नहीं है, वाइफ होना, हस्बैंड होना बड़ी बात नहीं है यार। अब कोई ऑफिस में जैसे कुलीग होते हैं, लड़कियां होती हैं, ऑफिस में लड़कियां होती हैं, अरे तू अपने हस्बैंड से दबती है। दबने की क्या डेफिनेशन है? मैं आपकी दो बातें मान रहा हूँ, तो दबना नहीं होता है। जैसे मैं चाहता हूँ वाइफ मेरी केयर करे, वैसे मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ पेरेंट्स की। देखिए पेरेंट्स वाला जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा आ गया है। और भी कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपना काम कर रही हैं। तलाक की सबसे बड़ी वजह क्या है? कैसे क्यों इतने तलाक हो रहे हैं? जब आप उसमें ताल माल नहीं मिलते हैं तो तलाक हो जाता है। पर आप उसमें देखो, एक रेलगाड़ी है या कोई सी गाड़ी है, जब एक पहिया खराब होगा तो ढक कब तक चलेगी? एंड में एक टूट ही जाएगा, फिर एक पे तो पहिया नहीं चल सकते ना। बहुत लोग मिले, उन्होंने कहा कि पैसा सबसे बड़ी वजह हो गया है तलाक की। देखो जी, इसमें जी प्यार सब कुछ है। प्यार से जहाँ मर्जी इंसान जंगल में भी रह जाएगा। पैसा क्या मायना लगता है? पैसा कुछ नहीं है जिंदगी। हर इंसान आता है, कमाता है, जाता है, जितना ले जाता है वो फिर आखिरी में पैसा छोड़ के ही मरता है। पैसा लेके नहीं मरता है। लेकिन आज के लड़कियों का नेचर सही नहीं है। लड़कियां सोचती हैं हमको पैसा ज्यादा मिल जाए, पति हैंडसम मिल जाए, घर बार एकदम मिल जाए, इसलिए सास ससुर से नफरत करती हैं। सास ससुर से नफरत करती हैं। हाँ, आज क्या है बेटा, हमारा जो टाइम था, आप सीरियस लें तो मैं बोलूँ। बिल्कुल, हम बहुत सीरियस हैं और इसी सीरियस टॉपिक पर ही हम इसलिए बात कर रहे हैं। हमारा जो टाइम था, जैसा माँ बाप ने देखा, कैसा भी है, उस टाइम ये कल्चर था हमारे हिंदुस्तान का, बेटी उप नहीं करती थी। और वही हाल लड़के का भी था। लड़का चाहे इधर उधर कुछ बोले, लेकिन माँ बाप के आगे कभी जुबान नहीं खोलता था। बहुएं ब्याह के जब आती थी ना, तो जो हमारे नियम है, जो हमारे रामचंद्र जी, जो बड़े हमारे ऋषि मुनि, जो भी वेद हमारे बना गए, घर में प्रवेश गृह करने से पहले सारे देवी देवता पूजना, सबका मान सम्मान करना, फिर बड़े छोटों का मान सम्मान करना, तब जाके उसको एक पति मिलता था, जिसको आज कहते हैं सुहागरात। तब वो कहते हैं गृहस्थ जीवन। उस टाइम लैंग्वेज देखो ना, उस टाइम कहते हैं गृहस्थ जीवन। वो भी बड़े बूढ़े आशीर्वाद देते थे। तब भी उसके बाद लड़का लड़की बहू बेटा सामने नजर नहीं आते थे। क्या मुझे आप ये बता सकती हैं कि तलाक आज के दौर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लड़कियों की वजह से हो रहा है या फिर दोनों ही की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग? देखिए, कल्चर तो इतना बदल गया कि कहने को बदनाम करके लड़के हैं। कहीं रेप हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, किसको जुल्म ठहराते लड़का, ये हो गया वो हो गया, किसको जुल्म ठहराते लड़का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कों का कसूर नहीं है, ये मैं नहीं ठहराती कि लड़के मतलब लड़के कसूरवार नहीं है, कसूरवार हैं। तो उतना अगर 60% लड़का कसूरवार है तो 40% लड़की भी कसूरवार है। आपको क्या लगता है? मैम, लड़कियां आजकल देखो, आजकल की लड़कियां, माँ बापों ने पहले लव मैरिज करी हुई थी, फिर बच्चे भी तो माँ बाप बेटी बेटा को बोल नहीं सकते, बेटी बेटा बच्चों को माँ बाप की जैसा जिसका फ्यूचर चला सुन नहीं सकते। तो आजकल वही चल रहा है कि बेटी बेटा क्या कर रहे हैं, माँ बाप बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने खुद ने लव मैरिज करी हुई है। तो आजकल बच्चे किसी की नहीं सुनते, शादी करेंगे तो सास ससुर नहीं चाहिए उनको। आज हम हैं, हमने यहाँ पे बिल्कुल अंगूठा टैक है। 2 बेटी बेटा मेरे से जन्म से कोख से पैदा नहीं है, मेरी कोख से पैदा नहीं है, लेकिन मैंने 2 बच्चे पाले हैं अपने शादी से, जो मेरे पति हैं उनके समझे मेरी। तो मैंने 2 बच्चे पाले, मेरे बच्चा अफसर है, मेरे बच्चे ने लड़की भी नहीं देखी है। लड़के की बात बताओ, लड़की देखने भी नहीं गया। माँ जहाँ पसंद कर लोगे हम शादी कर लेंगे, ऐसे मेरी बहू से हम देखने गए। तो जहाँ मेरे को रिश्ता पसंद आए ना, मैंने बोला भाई बेटा ऐसा है, लड़के को दिखा लो। क्या उन्होंने एक बात बोला, मम्मी
आपको सबको सही लग रहा है तो हमें पसंद है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो रिश्ते हैं वो यहाँ पर आकर के मिलते हैं। आपने तमाम लोगों की राय सुनी कि किस तरीके से, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, किस तरीके से रिश्ते टूटने की सबसे बड़ी वजह देख रहे हैं। और अगर आंकड़ों की बात बताएं तो भारत में किस तरीके से आंकड़े तेजी से जा रहे हैं तलाक के, वो क्या वजह है आपने खुद सुनी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ आस्था तिवारी।